दोस्तों, इनकम टैक्स में एक ऐसा प्रोविजन है जिसके अंदर कुछ सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया गया है। यानी अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और स्पेसिफाइड कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यानी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल नहीं करनी है। दोस्तों, यह ऑप्शन ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों के लिए दिया गया है। यानी ये एग्जम्पशन, ये बेनिफिट जो है सीनियर सिटीजन को, वो दोनों टैक्स रिजिम में आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों के बारे में जानना होगा, जैसे कि कौन होंगे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, यानी किन को एग्जम्पशन दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको यह भी जानना होगा कि कौन सी बैंक होगी, यानी कौन सी स्पेसिफाइड बैंक होगी जिसके थ्रू यह एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा, क्या डिक्लेरेशन आपको देना है, कौन सा फॉर्म आपको सबमिट करना है, और इसके साथ किन किन बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है ताकि आप ये बेनिफिट ले सके, एग्जम्पशन ले सके, क्योंकि एक गलती आपका ये एग्जम्पशन आपको डिनाई कर सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर हमने कवर करी है रिगार्डिंग एग्जम्पशन रिलेटेड टू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर सीनियर सिटीजन। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है और अगर आप नहीं चाहते अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या एग्जम्पशन आपको मिल रहा है, कौन सी कंडीशन है, क्या क्या प्रूफ आपको देना पड़ेगा, क्या क्या डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं एग्जम्पशन रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कौन है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, यानी किन को एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा। सेक्शन 194 के तहत जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है वो रेसिडेंट होने चाहिए। यानी अगर कोई नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यह एग्जम्पशन उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन तो आपको पता होगा कि जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तभी आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। लेकिन सेक्शन 194 के तहत अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। यानी आपने एज 60 साल तो क्रॉस कर दी है तब आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा होगी तब आपको एग्जम्पशन मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी एज 75 साल से कम है, आप सीनियर सिटीजन भी क्यों ना है, तो भी आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं माने जाएंगे, आपको एग्जम्पशन अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है सिर्फ आपकी पेंशन इनकम होनी चाहिए। यानी ऐसे सीनियर सिटीजन, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनको सिर्फ पेंशन इनकम आनी चाहिए, वो सिर्फ पेंशनर होने चाहिए स्पेसिफाइड बैंक के अंदर। यानी वो स्पेसिफाइड बैंक जो नोटिफाइड कर दी जाएगी सीबीडीटी द्वारा, वही स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आपकी पेंशन इनकम होनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जिन लोगों के पास कुछ इनकम होती है वो उसका इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो क्या इस एग्जम्पशन के पाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट हमारा अलाउड किया जाएगा? दोस्तों, अगर आप उस स्पेसिफाइड बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या फिर आपका सेविंग अकाउंट है, आरडी अकाउंट है या सीनियर सिटीजन अकाउंट है या कोई भी अकाउंट क्यों ना हो, उसमें से अगर आपको कोई ब्याज की इनकम मिल रही है तो उस इनकम को वो सिर्फ स्पेसिफाइड बैंक से ही मिलनी चाहिए। अगर आपको कोई दूसरी बैंक से मिल रही है या दूसरी बैंक के अंदर अगर आपने फिक्स डिपॉजिट खुलवा दिए तो भी ये एग्जम्पशन आपका डिनाई कर दिया जाएगा। यानी खासकर आपको ध्यान रखना है कि जो भी पेंशन इनकम आ रही है वो आपकी स्पेसिफाइड बैंक में होनी चाहिए। जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं या सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा रहे हैं, वो भी आपको उसी सेम स्पेसिफाइड बैंक में करना है जिसमें आपकी पेंशन इनकम आ रही है। इसके अलावा अगर आपकी पेंशन इनकम के अलावा अगर कोई अदर इनकम है, माना कि आपकी सैलरी अगर इनकम है या आपकी बिजनेस इनकम है, आपकी शेयर की इनकम है,
तब ये एग्जम्पशन अलाउड नहीं किया जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कंडीशन के बारे में कि कौन है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, यानी जो रेसिडेंट है, जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए, उसके अलावा कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, जो स्पेसिफाइड बैंक में आएगी और उस स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आपको अगर ब्याज की इनकम आ रही है, चाहे फिक्स डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन अकाउंट से, तभी आपको डिडक्शन अलाउड होगा। अगर आपकी एज 75 साल से कम है या आपकी पेंशन इनकम के अलावा कोई अदर इनकम है या आपकी कोई ब्याज की इनकम आ रही है जो स्पेसिफाइड बैंक से नहीं आ रही है, कोई दूसरी अन्य बैंक से आ रही है, तब आपको कोई भी एग्जम्पशन अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों आ जाते अपने अगले पॉइंट पे। तो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही सेक्शन 194P का एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा। बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम, यानी आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, शिफ्ट आउट कर रहे हैं, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में कैलकुलेशन क्या होगा? तो आपको डिक्लेरेशन देना है। किसको डिक्लेरेशन देना है? स्पेसिफाइड बैंक को। आपकी जो भी टोटल इनकम है, यानी जो भी आपकी पेंशन इनकम है उसके रिलेटेड डिक्लेरेशन देना है, जो भी आपकी ब्याज की इनकम है उसी स्पेसिफाइड बैंक के अंदर ये सभी डिक्लेरेशन देना है। इसके साथ आपको जो भी एग्जम्पशन, जो भी डिडक्शन अगर क्लेम करना है, चैप्टर 6A के डिडक्शन जो है वो अलाउड किए जाएंगे। यानी सेक्शन 80C का अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, फिक्स डिपॉजिट अगर आपने करिए, तो उन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपको देने होंगे, तभी ये एविडेंस देने के बाद आपका जो डिडक्शन है वो कैलकुलेट किया जाएगा। 87A का रिबेट भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। यानी जो भी स्पेसिफाइड बैंक है जिसको आप डिक्लेरेशन देंगे, वो आपकी टोटल इनकम देखेगी, कितनी आपकी पेंशन है, कितनी आपकी ब्याज की इनकम है, अगर उस पर TDS रेट जो है, इसके बाद आपका जो डिडक्शन है वो अलाउड किया जाएगा। चैप्टर 6A के 80C के रिलेटेड डिडक्शन हो गया। अगर आपने कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है तो 80D का भी डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। तो चैप्टर 6A के 80C से लेकर 80U के जितने भी डिडक्शन है वो अलाउड किए जाएंगे, लेकिन उसके रिलेटेड आपको एविडेंस या इन्वेस्टमेंट प्रूफ जो है वो स्पेसिफाइड बैंक को देना होगा। 87A का रिबेट 5 लाख तक दिया जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को, वो भी आपको अलाउड किया जाएगा। इसके बाद जो भी आपकी इनकम निकल के आती है उस पर आपकी जो TDS रेट जो भी लागू होगी वो एप्लीकेबल रहेगी। दोस्तों इसमें एक पॉइंट ये निकल के आता है कि जो भी ब्याज की इनकम है उस पर TDS आपके 50,000 ऊपर क्रॉस करते तभी लागू होता है। तो उस केस में अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन से कम होती है, यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए से अगर कम है, तो उस केस में आप फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं और अपना TDS इंटरेस्ट पर डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। ये तो बात कर ली हमने ओल्ड टैक्स रिजिम की, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो उस केस में आपको कोई भी एग्जम्पशन, कोई भी रिबेट आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 115BAC के तहत अगर आप शिफ्ट आउट नहीं करते, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में ही रहते हैं, तो उस केस में 194P के तहत जो एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा, आपकी टोटल इनकम प्लस जो भी आपकी ब्याज की इनकम होगी उस पर जो भी TDS रेट होगी वो लागू होगी। आपको कोई भी एग्जम्पशन, डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों ही केस को हम आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि कैसे आपको डिडक्शन, कैसे आपका कैलकुलेशन होगा जो स्पेसिफाइड बैंक करने वाली है। अगर आपकी पेंशन इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, और डिडक्शन कैसे अलाउड किए जाएंगे ओल्ड टैक्स रिजिम में और कैसे न्यू टैक्स रिजिम में कैलकुलेशन होगा, ये पूरा कैलकुलेशन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या डिक्लेरेशन हमें देना है, क्या फॉर्म हमें देना है और किसे हमें फॉर्म देना है, और ये फॉर्म जो सबमिट हम करने वाले, डिक्लेरेशन हम सबमिट करने वाले हैं, इसको कौन मेंटेन करने वाला है, कौन इन डिक्लेरेशन को सरकार तक पहुंचाने वाला है, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो क्या डिक्लेरेशन हमें देना है, डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या डिटेल हमें देनी है, कौन सा फॉर्म होगा जो हमें स्पेसिफाइड बैंक को जमा करवाना है। तो रूल 26D के तहत फॉर्म स्पेसिफाइड किया गया है। फॉर्म नंबर है 12BBD। अब इस फॉर्म के अंदर आपको कुछ बेसिक डिटेल जो है वो देनी होगी, यानी डिक्लेरेशन देना होगा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को टू स्पेसिफाइड बैंक को। क्या क्या डिटेल देनी होगी? जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उसका नाम, उसका पता, उसका पैन कार्ड, उसका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कौन से प्रीवियस ईयर के लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो आपको देना होगा। जो भी स्पेसिफाइड बैंक है उसका नाम, जो भी आपका एम्प्लॉयर है जिससे आपको पेंशन इनकम मिल रही है उसके रिगार्डिंग डिटेल उनका नाम देना है, और इसी के साथ आपको पेंशन पेमेंट जो भी ऑर्डर आया है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो सही है
और करेक्ट है। तो ये पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको जमा करना है स्पेसिफाइड बैंक को, और स्पेसिफाइड बैंक इस फॉर्म के साथ आपसे एविडेंस लेगी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों को लेकर जो है वो आपका कंप्यूट करेगी आपकी टीडीएस रेट जो भी आपकी टोटल इनकम पर एप्लीकेबल होगी। इसी के साथ ये सभी डिक्लेरेशन और जो भी एविडेंसेस है इन्वेस्टमेंट प्रूफ रिलेटेड, ये स्पेसिफाइड बैंक को जो है वो जमा करने हैं। प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स जो भी प्रोसीजर दिया जाएगा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, तो स्पेसिफाइड बैंक उन डिक्लेरेशन को या फिर उन एविडेंसेस को उन प्रोसीजर के थ्रू जो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर को जो है वो ये पर्टिकुलर सबमिट करने वाले। जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी स्पेसिफाइड बैंक को होगी। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलोअप किया जाएगा। फॉर एग्जम्पशन अगर आपको लेना है तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा, स्पेसिफाइड बैंक वो डिक्लेरेशन लेकर आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करेगी आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ चैप्टर 6A के डिडक्शन। जो भी रिबेट होगा उसको अलाउ करने के बाद जो भी टोटल इनकम निकल के आएगी उस पर जो भी टीडीएस रेट एप्लीकेबल होगी और ये पैसा जो है वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा, जिससे के वजह से सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। दोस्तों आइए अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहते हैं या न्यू टैक्स रिजिम में रहते हैं तो कैसे आप पेंशन जो है 194P का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, जिसके लिए आते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आ जाते अपने एग्जाम्पल पर। शर्मा जी जो एक रेसिडेंट इंडियन है जिनकी एज 77 ईयर्स है, यानी ये एलिजिबल है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्योंकि इनकी एज क्रॉस हो चुकी है 75 साल से ज्यादा। अब शर्मा जी को जो है पेंशन इनकम मिल रही है 52,000 पर मंथ फ्रॉम यूपी स्टेट गवर्नमेंट से। यह पेंशन जो है वो क्रेडिट हो रही है उसी सेविंग अकाउंट के अंदर एसबीआई के अंदर जो लखनऊ ब्रांच के अंदर है। पेंशन इनकम के अलावा फिक्स डिपॉजिट भी शर्मा जी ने करी है 20 लाख रुपए तक की एसबीआई बैंक के अंदर। अब इस 20 लाख में से 2 लाख रुपए कुछ ऐसे हैं जो 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई है जिस पर एटीसी का रिबेट मिल जाएगा। और इसी के साथ सेविंग अकाउंट के अंदर ब्याज आ रहा है जो एसबीआई सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर 9,500 का ब्याज आया है। आइए अब देखते हैं कि टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी क्या निकल के आती है शर्मा जी की, कौन सी बेनिफिशियल होगी, ओल्ड रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल होगी या फिर न्यू रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल होगी शर्मा जी के लिए। पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि क्या टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, कितने अमाउंट पे किया जाएगा, क्या शर्मा जी को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना रिक्वायर्ड होगा, और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर शर्मा जी ने एसबीआई के अलावा अगर दूसरी कोई बैंक के अंदर यानी कैनरा बैंक के अंदर अगर फिक्स डिपॉजिट कर दी है तो क्या एग्जम्पशन 194P का फिर भी अलाउ होगा। आइए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे शर्मा जी की टोटल इनकम न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कोई भी डिडक्शन एटीसी या फिर एटीटीटी बी का अलाउड नहीं किया जाएगा। तो शर्मा जी की यहां पर पेंशन है 52,000 12 महीने के हिसाब से यानी 6,24,000, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम को अलाउड किया जाएगा। तो 50,000 कम करके यहां पर हो जाएगा 5,74,000। अब आ जाते हैं, बात करते हैं जो अदर इनकम है यानी फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट से 9,500 रुपए सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में 20 लाख रुपए करे थे 8% के रेट के हिसाब से, तो 1,60,000 यानी टोटल जो अदर इनकम निकल के आती है 1,69,500, यानी टोटल अगर इनकी इनकम देखें तो 7,43,500 आएगी। कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करिए, सेक्शन एटीसी एटीटीटी बी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए 7,43,000 पर जो टैक्स निकल के आएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो 3 लाख तक तो न्यू टैक्स रिजिम में निल रहेगा। 3 लाख से 6 लाख की बात करें तो 5% की रेट के हिसाब से 15,000 टैक्स निकल के आता है। 6 लाख से 7,43,000 की बात करें तो 10% की रेट पर 14,350 का निकल के आता है, यानी टोटल टैक्स 29,350 प्लस एजुकेशन सेस 4% अगर इस पर ऐड और कर दे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 30,520 निकल के आती है। यह लायबिलिटी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर है। आइए अब जानते हैं अगर शर्मा जी ने ऑप्ट आउट कर दिया होता, अगर शिफ्ट आउट करते यानी ऑप्ट आउट करते यानी ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तब क्या लायबिलिटी निकल के आएगी। तो पेंशन तो वही रहेगी यानी इनकम तो वही निकल के आ जाएगी 7,43,000 जो अभी हमने कंप्यूट करी थी।
अब यहां पर हम एटीसी का बेनिफिट लेंगे क्योंकि 20 लाख निवेश किया था तो अब 1.5 लाख तक का ही मैक्सिमम एग्जम्पशन अलाउड किया जाता है। एटीटीटी बी के तहत क्योंकि शर्मा जी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक उनको डिडक्शन मिल जाएगा, यानी टोटल डिडक्शन 2 लाख यानी इनकम निकल के आती है 5,43,500। इस पर अगर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें तो 5 लाख तक तो 3 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम है जिस पर 10,000 रुपए तक का टैक्स निकल के आएगा, और उसके ऊपर जो इनकम होगी यानी 43,500 पर 500 पर उस पर 20% निकल के आएगा, यानी टोटल टैक्स इनका 18,700 निकल के आएगा। एजुकेशन सेस मिलाकर 19,450 निकल के आएगा। ये ओल्ड टैक्स रिजिम में है दोस्तों। हमने न्यू टैक्स रिजिम में देखा था 30,000 तक का टैक्स निकल के आ रहा था, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में जो है सिर्फ 19,450 का निकल के आएगा। तो यही जो है शर्मा जी जो है वो इस टैक्स रिजिम को ऑप्ट करेंगे, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर निकल जाएंगे, शिफ्ट आउट कर जाएंगे ताकि उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है कम हो जाएगी। तो एसबीआई जो स्पेसिफाइड बैंक है वो डिडक्ट करेगी 194P के तहत जो भी टीडीएस होगा और सरकार को जमा कर देगी। इस वजह से शर्मा जी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर शर्मा जी ने फिक्स डिपॉजिट 20 लाख रुपए अगर किसी अन्य बैंक में जमा कर दिए होते तो उस केस में ये डिडक्शन उन्हें यानी जो एग्जम्पशन था स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को यानी इनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी पड़ जाती। अगर वो किसी और बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं और उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एक्सीड करती है तो उस केस में उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता। दोस्तों इसमें आखिरी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका टीडीएस अमाउंट जो है वो 50,000 से ज्यादा डिडक्ट हुआ है सीनियर सिटीजन के केस के अंदर, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 194P का एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब आपका टीडीएस अमाउंट 50,000 से कम होगा। अगर उससे ज्यादा अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उस केस में आपका एग्जम्पशन डिनाइड हो जाएगा। आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के क्लॉज में आप आ जाएंगे, यानी मैंडेटरी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ प्रोविजन थे, ये कुछ बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी। एग्जम्पशन अगर आपको लेना है सेक्शन 194P के तहत तो किन किन कंडीशनों के बारे में जानना है, किन किन फॉर्म्स को आपको डिक्लेरेशन देना है, जिसके लिए हमने डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको समझाया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।